माई स्टेप हस्बैंड एपिसोड 5। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से उनकी 15 दिन के बाद में शादी हो जाएगी, ये तय हो जाता है। अब वैन रोहान बहुत खुश होता है और एक रेस्टोरेंट में बैठ के बहुत सारा ड्रिंक कर रहा होता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि उसके साथ 2-3 लोग और मिले होते हैं जो मैडम से बदला ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास में कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे कि उन्होंने पैसे के लिए अपने फर्स्ट हस्बैंड को भी पहले छोड़ दिया होता है। और लैंजन के फादर उनके सेकंड हस्बैंड होते हैं। और यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैडम यू 5 महीना प्रेग्नेंट रहती है, लेकिन वो किसी तरह से होशियारी से उनके पति के शादी करने के टाइम में वो 2 महीना प्रेग्नेंट रहती है। उनकी शादी को जब 3 महीना कंप्लीट हो जाता है तो उनको 5 महीने का कंप्लीट होने का दिखता है टाइम, और वो अपने पेट को दिखा नहीं सकती हैं दुनिया वालों को। उनके पति को भी पता चल जाएगा कि इतनी जल्दी कैसे इसका पेट बड़ा हो गया, तो उनकी शादी लीक हो जाएगी। इसके लिए वो फ़ौरन वहाँ से थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेके अपने पति से, और वो एक जगह जा रही हैं बता के वहाँ से गायब हो जाती हैं। और उसके पति को टूर जाना पड़ता है मलेशिया किसी बिज़नेस ट्रिप की वजह से, और वो 5 महीने बाद आऊँगा ये बात बता देते हैं। और थोड़े दिन के बाद में बताया जाता है कि हमारी जो मैडम लैंड होती है वो कहीं एक दूसरी जगह जाके उस बच्चे को बर्थ दे के और उसको एक अनाथ आश्रम में डाल के आ जाती है। एवरी मंथ वो वहाँ पे 1 लाख रुपए भेजती ताकि उस बच्चे का फ्यूचर बना रहे और अच्छा सा जो बच्चे का लाइफ हो, खाना पीना कपड़ा मिले। और ये बात आज तक सीक्रेट है। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो ये रहती है, जो हमारा म्यान होती है उसके तरफ का दिखाया जाता है। उसको भी 2 महीना अभी रनिंग चल रहा होता है, और उसकी भी शादी बहुत धूमधाम से कर दी जाती है 15 दिन बाद में। और जो उनकी डिमांड होती है, मान होती है, वो पूरी तरह से वेंचाओ की मैडम लैंड मान लेती हैं। उसके बाद में फिर वेंचाओ एक अलग खेल खेलता है रेस्टोरेंट में बैठ के कि मैडम ने तो मैसेज कर दिया, उन्होंने सब कुछ मेरे बेटे के नाम में कर दिया है और म्यान के नाम भी कर दिया है। अब मैडम के साथ एक खेल और खेला जाए, अब मैडम की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाए। क्यों ना हम लोगों को बता दीजिए कि इनका एक बेटा और है जो शादी से पहले उनके फर्स्ट पति से है। तो यहाँ से ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि उनका बड़ा भाई कोई और नहीं, जेबू जून रहता है। जेबू जून रहता है जो बहुत बड़ा भाई रहता है उनका। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो जेबू जून होते हैं वो काफ़ी हद तक क्या बोलते हैं, जो विन से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। और उन्हें बहुत इस बात का गिल्ट था कि लैंजन ने उसे पसंद करके शादी कर लिया, क्योंकि वो जानते नहीं कि लैंजन उनका ही भाई है। वो बस एक दुश्मन के ऐसे, राइवल के ऐसे देखते, क्योंकि एक अनाथ आश्रम में बड़े बड़े रहते हैं वो। गाइज़ मैं आपको बता दूं, लैंजन का और उनके बड़े भाई जेबू जिनका जो स्टेप ब्रदर है उनका 1 साल का फ़र्क है। वो 1 साल के बाद में मैडम ये दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं, तो यानी उनके और जेबू जिन में 1 साल का फ़र्क है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि कोई ब्लैक मैसेज करके हमारी मैडम यू को सता रहा होता है, परेशान, सॉरी गाइज़, मैडम यू ने सब मैडम लैंड को परेशान कर रहा होता है। और उनकी फ़ोटो अनाथ आश्रम में जाने का, उस बच्चे से मिलने का, और उसका बड़ा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया होता है और वो भी शादी करना चाहता है। और वो बोलता है, माँ अब मैं इस घर में आना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदर हैं और मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपके फर्स्ट हस्बैंड का बेटा हूँ। मुझे जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, मुझे मेरा हक मुझे चाहिए, बोलता है। और एक बार जब मैडम को पता चलती है तो मैडम भी वो 4-5 गुंडों को भेजती है और बोलती है कि जेबू जिन को खूब मारो और उसको डराओ धमकाओ और उसको वापस दूसरे देश भेज दो उसको, और उसको मेरे घर में मत आने देना। लोगों को पता चला तो शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट थी मेरे फर्स्ट पति का, तो मेरी पूरी इज्जत बनी बनाई मिट्टी में मिल जाएगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है जब उसकी यहाँ पिटाई हो रही होती है तो हमारी जो क्या बोलते हैं विंग होता है वो 7 महीना प्रेग्नेंट रहता है ना, तो वो डॉक्टर के पास में जा रहा होता है। और जब देखता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है तो वो बोलता है ठीक है मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है, तो वो बोलता है मैं थोड़ा बाहर बैठ जाता हूँ। वो जाके बाजू में एक बेंच के जैसे एक सीट रहता है, वहाँ पे वो लकड़ी को पकड़ के आराम से बैठ जाता है। वहाँ एक छोटा सा ढाबा रहता है, उसको बोलता है बाबा क्या कर रहे हैं आप? तो बोलता कुछ नहीं बेटा यहाँ बैठा हूँ। बोलते क्या कमाई कर रहे हो, क्या क्या बेचते हो? तो बोलता है बेटा मैं चाय बनाता हूँ, पकौड़े बनाता हूँ और वड़ा बनाता हूँ, डोसा इडली सब बनाता हूँ। तुम तो ये टाइम में निकली हो बेटा, तुम्हारा कैसा कितना महीना चल रहा है? बोलते वो बताता है इतना महीना चल रहा है, मैं यहाँ रहता हूँ। और वो मैडम लैंड का नाम सुन के चुपचाप हो जाता है। बोलता आप उस औरत की सन इन लॉ है, बहुत बदकिस्मत हो तुम, वो तो औरत बहुत क्रूल है, वो तो बहुत बदमाश है, जहाँ उसका फ़ायदा नहीं होता वहाँ तो काम भी नहीं करती है, उसके तो बहुत पुराने चिट्ठे गिट्टे हैं। तो बोलता अच्छा। हम वहाँ से थोड़ी देर के देखते एक गोली चलने की आवाज़ आती है।
विंग चाय पी रहा होता है और फ़ौरन उसके हाथ से चाय गिर जाती है और वो डर जाता है और फ़ौरन वो लैंजन को कॉल करता है। लैंजन एक मीटिंग में होता है, लेकिन वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी गाइस, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो शायद इमरजेंसी हो सकती है, प्लीज़ 5 मिनट वेट कीजिए, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। तो ओके सर बोलते हैं। वो बोलता है तो लैंजन जल्दी आओ, मैं इस जगह में हूँ, अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, यहाँ पर कोई गोली चल गई है, किसी बंदे को किसी ने गोली मार दी, प्लीज़ जल्दी आओ लैंजन, मैं बहुत डर रहा हूँ। और फ़ौरन वो भाग भाग के जल्दी जल्दी आता है और वहाँ पर एक आधा घंटा लगता है उसको, बहुत फास्ट से चला के आता है वो। और जब वो आके देखता है तो वहाँ पे एक इंसान पड़ा होता है और विंग उसको अपना पेट पकड़ के उसका जो सर होता है अपने गोदी में रख लेता है और अपने जेब से एक बड़ी सी हैंकी निकाल के उसके हाथ में जो गोली लगी होती है उसमें बांध के रखता है। और विंग भी बहुत टाइड हो गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना, एक ही जैसा बैठ नहीं सकता है वो, तो वो भी अपने दोनों टांगों को फैला लेता है और उसको उसके सर को उसके पेट के ऊपर रख लेता है। तो लैंजन बोलता है वी वुजियान, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम प्रेग्नेंट हो और ये अरे ये इंसान यहाँ क्या कह रहा है। तो बोलता है लंजा सबसे पहले तुम उठाओ, बेबी को तकलीफ़ हो रही है, हाँ मैंने इनकी जान बचाई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बोलता है इस प्रेगनेंसी में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गाड़ी कहाँ है। बोलता है गाड़ी ख़राब हो गई है लंजा। तो बोलता है ड्राइवर जल्दी उठा इनको, और दोनों उठा के विंग को भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको भी स्कैनिंग कराते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये कुछ ज़्यादा ही एक जगह बैठ गए थे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो लैंजन बड़ी बड़ी आंखों करके विंग को डरा रहा होता। तो बोलता लंजा ऐसे मुझे डराओ मत, मैंने जानबूझ क्यों नहीं किया, आई एम सो सॉरी डियर, तुम तो जानते हो ना मैं किसी को इस तरह देख नहीं सकता हूँ। तो बोलता हाँ। और थोड़ी देर के बाद में उसको हॉस्पिटल लेके जाते आईसीयू में, बोलते कि इनको किसी ने मुँह में कपड़ा ठूस के बहुत मारा है, इन्होंने जैसा चाहा वैसा मारा है, भगवान का शुक्र है कि आप लोग सही वक्त में इनको लेके आ गए, क्योंकि इनको गोली भी मारी है, किसी ने इनके मुँह में कपड़ा ठूस के मारा है। तो बोलता हाँ लंजा मैं तुम्हें बताना भूल गया, जब मैं गया था इनके हाथ पांव बंधे हुए थे और इनके मुंह में एक हैंकी ठूसी थी, वही हैंकी मैंने निकाल के इनके हाथ में बांध दी ब्लड के पास, और इनका हाथ पांव बहुत मुश्किल से खोल पाया मैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट झुक नहीं पा रहा था, ड्राइवर को बुलाने वाला था लेकिन ड्राइवर तो बहुत पीछे था ना, और मैं वॉकिंग करते करते आ गया। वी वुजियान के बच्चे तुम जंगल में अकेले घूम रहे थे। बोलता नहीं सडन की हम शॉर्ट रन निकल जाएंगे, सोचे रोड में काफ़ी ट्रैफिक होता है ना इसलिए, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो दोबारा। बोलता नहीं, अब तुम्हारी पनिशमेंट ये कि हर टाइम प्रेगनेंसी चेकिंग के लिए मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। बोलता है। और जब उसे गुस्सा कर रहा होता थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर आके बोलते नहीं आपने सही टाइम में लाया है ना, इसलिए उनकी जान बच गई, थैंक्स फॉर सो मच। आपका ये रिश्तेदार जो आपके बड़े भाई हैं जो भी है ये काफ़ी अच्छे हैं। बोलता है। तो बोलता मेरे बड़े भाई, तो विंग बोलता हाँ हाँ ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर, क्या हम मिल सकते। बोलता हाँ 15 मिनट के बाद में आपसे मिल सकते हैं। हमने उन्हें एक इंजेक्शन दे दिया, उन्हें होश आ गया। और जब वो देखता है विंग को तो फ़ौरन विंग को गले लगा लेता है और वो बोलता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ। बोलता वी तू मुझे भूल गया, और लैंजन के हाथ में मुट्ठी बना लेता है और उसे बहुत जलन हो रही होती है, उसे बहुत गुस्सा हो रहा था। वो बोलता है आहा आपका नाम क्या है। तो बोलता है मेरा नाम भूल गया तुम, लैन चेचन जेबूजून। तो बोलता ओहो जेबूजून, हाँ बोलिए मैं आपको कैसे जानता। बोलता तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, मैं तो तुम्हारा क्रश था ना डिग्री फाइनल ईयर में, जब तुम क्या बोलते 10th क्लास में तो हमेशा मेरे कॉलेज के पास आते थे, मुझसे बात करते थे, मेरा गुचिन बजाना तुम्हें बहुत पसंद था, मेरा गाना गाना, मेरा फुटबॉल खेलना, मेरा पेंटिंग करना, मैंने तुम्हारी पेंटिंग भी तो बना के तुम्हें दिया था गिफ्ट में, तुम भूल गए। ओ माय गॉड आप वो हैं। और फ़ौरन दोबारा जब गले लगने वाला तो लैंजन बोलता ओ मैं गले लग जाता हूँ ना, इतने गले क्यों लगना। और बोलता ब्रदर मुझसे भी तो मिलिए, मैं वी वुजियान के हस्बैंड हूँ। तो जेबूजून मुंह टेढ़ा कर बोलते हैं हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे गले नहीं लगता। बोलता क्या आप एक मैरिज वूमन को गले लगा रहे थे। तो विंग बोलता है लंजा मैं वूमन नहीं हूँ, आई एम मैन। तो बोलता है हाँ जो भी है। तो बोलता है ओके ओके, बोलता है लड़िए मत। बोलता है और वो अपने बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा है, मेरे फादर मेंटल हैं और उनको कंडीशन अच्छी नहीं है, और मैं कोई जॉब की तलाश कर रहा था, किसी ने मुझे बुलाया जॉब के लिए, फिर मुझे जॉब देने का बहाना देके उस जगह में बुला के मुझे बहुत मारा, बहुत टॉर्चर किया। और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं, जहाँ से मैं आया हूँ काफ़ी दूर है वो जगह, मैं कैसे जाऊँ, मेरे फादर को मैंने एडमिट कराया है यहाँ पे और मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो विंग बोलता है वो उसका हाथ पकड़ बोलता है ब्रदर आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना और मेरे पति हैं ना, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और वैसे भी आप मेरे क्रश है और मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, वो तो मेरी हर एक चीज़ से प्यार करता, तो जब मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे क्रश है तो वो भी तो आपसे प्यार करेंगे। और वैसे भी आप तो लैंजन के बड़े ब्रदर के सामान ही हैं। क्यों लैंजा। तो लैंजन बोलता है तो आप मेरे घर चले ना। बोलता नहीं अगर मदर को पता चला। लैंजन क्या कह रहे हो, मदर तो मेरे आने पे ही 2 साल तक हंगामा करती रही।
शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, तो अभी वो इनके लिए भी हंगामा करेगी। तो बोलता है नहीं नहीं, तो फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अपने गेस्ट रूम में रख दूंगा। बोलता है अच्छा वहाँ जहाँ पहले मुझे पटक दिया था? बोलता है वी। तो बोलता हाँ हाँ। और बोले पैसा घिसा बांध के डिस्चार्ज ले लेते हैं और जेबूजून को लेके जाके बोलते हैं आपका सामान। बोलता है मेरे कुछ बोलते, विंग बोलता है बेफिक्र रहिए, लंजा आपके साइज़ के 5-6 जोड़ी कपड़े और आपको टाइम टू टाइम लंच डिनर यहाँ मिल जाएगा। और ये कुछ पेपर हैं डेली हम यूज़ करते हैं, ये ले लीजिए और इसमें आपके हिसाब से कौन सा जॉब अच्छा होगा आप वहाँ पे इंटरव्यू देने चले जाइएगा। तो ओके हैं बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि कुछ सामान लेके गए, क्या बोलते हैं, गेस्ट रूम की तरफ जब सब जा रहे होते हैं और लैंजन पेट पकड़ के आ रहा होता है, तो जेबूजून स्नान सान करके कपड़े उपड़े पहन के बैठे होते हैं। वहाँ पर टीवी होता है, सब कुछ होता है, तो ऑन करके देख रहा होता है। डोर को खटखटाता है नौकर और बोलता है सर आपके लिए मैंने ब्रेकफास्ट लाया। तो बोलता है थैंक यू बोलता है, और वो बता देता उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, पूरा बता देता। बोलता थैंक यू सर। बोलता और लैंजन बोलता तुम अब से गेस्ट रूम में जो सैर रहने आ रहे हैं उनके पूरी तरह से नौकर तुम हो, उनके सारा दिन क्या खाना क्या रहना है तुम वहीं पे खाओगे वहीं पे रहोगे, ठीक है ना? तो वो बोल देता है। और वो उसकी माँ को ही बता देता कि उनका एक दोस्त है जो वहाँ पे रहने आया, तो एक नौकर हमेशा के लिए मैं उनके साथ रख देता हूँ जब तक उनको कोई जॉब नहीं मिलता है। मेरा दोस्त है, मैं काफ़ी क्लोज दोस्त है। बोलता है और मैडम लैंड को पता नहीं रहता कि वो एक्चुअली उन्हीं का बेटा जेबूजून है, क्योंकि उन्होंने उनकी सूरत देखा नहीं होता है। मैडम बोलती थी मैं ब्राज़ील जा रही हूँ किसी काम के लिए, म्यान को मिलते रहना, तुम ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है और विंग को ध्यान से देखना। माँ आप कब आएंगे? बोलता मैं 3-4 महीने के बाद आऊँगी, एक बहुत बड़ी डील है, वहाँ पे 2-3 शादी भी मुझे अटेंड करना है, फिर कॉन्फ्रेंस है वो भी मुझे अटेंड करना है, वहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट है वो भी करना है। ये बात पूरा बता देता है तो ओके बोल देता है। उसके बाद में वो चली जाती है, ब्राज़ील चली जाती है। उसके बाद में हमारा जो जेबूजून होता है, विंग जब अकेला घर में रहता है तो लैंजन बोलता है कि ब्रदर आप कभी कभी जाके मिल लिया कीजिए, विंग को प्रेग्नेंट है ना। तो वो ठीक है बोलता है और वहाँ पर जाके वो बैठ जाता है, उससे बहुत सारी बातें करता है। आयान आता है, गगा गगा बोल के गले लग जाता है जेबूजून, तो जेबूजून उठा लेते हैं और बैठ के बातें करते हैं। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद जो नौकर होती है वो पूरा वीडियोस बना के भेज रही होती है मैडम लैंड को कि क्या क्या चल रहा है। मैडम ये जब देखती हैं कि ये उन्हीं का बड़ा बेटा है, तो उनके हाथ से चाय की कॉफ़ी का जो कप रहता है वो गिर जाता है और उनकी वजह से दूसरी औरत जो चाय पी रही होती है उनके हाथ से भी कप गिर जाता है। वो बोलती क्या हुआ मैडम लैंड, इस तरह क्या बिहेव कर रहे? बोलती मैं बाद में आती हूँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और फ़ौरन जाके कॉल करती लैंजन को, बोलती तुम किस बंदे को घर में लेके आ गए हो? तो बोलता है क्यों माँ आप क्या जानते? बोलती नहीं वो अकेला विंग के साथ उसे छोड़ना नहीं चाहिए बेटा, अगर वो इंसान अच्छा नहीं हुआ तो तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट भी है, फिर आयान भी अकेला है घर में। तो बोलता नहीं नहीं मामा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं जा रहा हूँ, आज मेरी कोई मीटिंग नहीं है तो मैंने सोचा विंग के साथ ही मैं टाइम स्पेंड करूँ। तो ठीक है बोलती है और जाओ बोलती है। और बोलता मामा आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। बोलते नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद में हमारे विंग का 8वां महीना चल रहा होता है और जेबूजून जो होते हैं वो विंग को पकड़े होते हैं, बोलते हैं वॉकिंग करो विंग ध्यान से नीचे देख के। और जैसे ही लैंजन गाड़ी को रोकता है और जेबूजून हमारे आयान को गोदी में उठा के रखते हैं और जो रहता है हमारा विंग उसको पकड़ के रखे होता है। विंग सडनली फिसलने वाला होता है तो विंग को कमर से पकड़ लेते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं और उस गलती से वो उनके गले लग जाता है। और वो बोलते तुम्हें लगा तो नहीं, उसके पेट को सहला रहे होते धीरे धीरे करके। ये देख के लैंजन मुट्ठियाँ बना लेता है और बोलता है आयान बोलता है, तो फ़ौरन जेबूजून होते हैं तो ऐसे साइड में खड़े हो जाते हैं, विंग भी खड़ा हो जाता है और बोलता है ये क्या हुआ अभी, और थोड़ा इग्नोर करता है। उसके बाद में बोलता है अच्छा ब्रदर मैं रूम के अंदर जाता हूँ। तो लैंजन बोलता है बैठो ना, मैं भी तो अभी आया हूँ, इतने देर तुम बैठे थे, थोड़ा देर और बैठो ना, मैं भी तो। बोलते नहीं लंजा बैठ के मेरे बैक में दर्द हो रहा है। वो जाता है, वो अंदर जाके लेट जाता है और वो सोचता है कि उसने ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या ये जानबूझ के उन्होंने किया था। और वाकई में एक इत्तेफाक था, सोचते सोचते वो सो जाता है। और थोड़ी देर में जेबूजून आते हैं और उसके सर में बालों को रफल करते हैं और उसको ब्लैंकेट उड़ाते हैं और उसके बाद में वो उसको एक उसकी जो डॉल होती है जो विंग हमेशा पकड़ के सोता है बाजू में लगा देते हैं और उसके माथे में किस करके चले जाते हैं। सब हमारा जो लैंजन होता है बाथरूम से देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो बाहर आता है। जब विंग को देखता है तो विंग सो रहा होता है, विंग तो सो गया है बोलता है। और वो बाहर आके बोलता है जेबूजून मुझे आपसे कुछ बात करनी। तो बोलता है हाँ आप मेरी वाइफ से दूर रहिए, उससे इस तरह रूम में जाके
ब्लैंकेट उठाना, उसके माथे में किस करना, ये आपकी वाइफ होती तो आप क्या बर्दाश्त कर लेते? तो सर नीचे कर लेते। तुम गलत समझ रहे हो। मैं जानता हूँ विंग का मैं क्रश था, अब उसके लाइफ में तुम हो और मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिल में भले ही विंग को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा उसका इंतज़ार करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ या तुम्हें रास्ते से हटा दूँ या तुम्हारे मैरिज लाइफ को मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ, तुम दोनों से बदला। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में प्यार है, ये सच है। ये मैडम लैंड जो होती है आते आते सुन लेती, कि मैडम यू का 3 महीने का जो ट्रिप रहता है वो 1 महीने में कंप्लीट करके आ जाते। उन्हें डर लगता है कि कहीं जेबूजुन लैंजन को बता ना दे। और जब मैडम लैंड को देखता है तो अजीब सो जाती है। उसे पता चल जाता है मैडम लैंडी लैंजन की माँ है, यानी वो मेरी भी माँ है बोलता है। तो वो बोलता है कि मामा आप अचानक, बोलते हैं हाँ मेरा काम हो गया तो मैं आ गई हूँ। तो बोलता है माँ इनसे मिलेंगे ना, जेबूजुन है, यही है जो वहाँ पे रह रही हैं अपने क्वार्टर में वहाँ पे। बोलता है अच्छा आउट हाउस में रह रहे हो। आप क्या नाम है बेटा? बोलता है मेरा नाम जेबूजुन है और मैं वहाँ एक जगह ऐसा ऐसा बता, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी तो वीवूजान ने मुझे बचा लिया बोलता है। तो अच्छा बोलता है। और वो सोचती विंग तो हर एक कमीने इंसान को घर में ले आता है, सबसे पहले विंग को ही मार देना चाहिए था। और वो ऐसे सोच के मन में चुप हो जाती हैं। और उसके बाद में लैंजन बोलता है माँ आप क्या सोच रहे हैं? बोलता है कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि विंग की तबीयत कैसी। बोलता है माँ विंग की तबीयत ठीक है, उसको 8वां महीना अभी कंप्लीट होके मेरे ख्याल से अब थोड़े दिन ही बचे हैं, विंग की डिलीवरी भी नज़दीक हो ही जाएगी। वो तो ओके बोलती उसका ध्यान रखना और आप भी जाइए अपने रूम में रेस्ट कर लीजिए। जेबूजुन बोलती बाद में हम डिनर में मिलेंगे। तो ठीक है बोल के वो चला जाता है। और उसके बाद में लैंजन भी बहुत सोचता ज़रूर कुछ रिश्ता तो है किसी इंसान का, ये इंसान जैसा दिखता है वैसा नहीं है। एक इंसान को कॉल करता है, जेबूजुन की फ़ोटो भेजता है, बायोडाटा निकालो कि इंसान का बोलता है। और इसी में मैडम लैंड का भी बायोडाटा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? जेबूजुन किसी और के नहीं, मैडम लैंड के ही पहले पति के ही बेटे हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है मैडम लैंड की जो लाइफ है काफ़ी सक्सेसफुली है और बहुत सारा लाइफ है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में छुपा के रखा हुआ है और बहुत लोगों से उन्हें छुपा के रखा, किसी को पता नहीं उसके बारे में। और वो ढूंढता घिरता जब आता है तो उसको 2 घंटे के सर्च के बाद पता चलता है कि जेबूजुन कोई और नहीं, लैंजन के बड़े भाई है और मैडम लैंड के पहले पति के बेटे हैं। मैडम लू ने पूरी दुनिया से सबसे छुपा के रखा था और वो हमला किसी और ने नहीं, खुद मैडम लैंड ने करवाया था। क्योंकि जेबूजुन अपना हक मांग रहे थे प्रॉपर्टी में और माँ का नाम मांग रहे थे, पिता का नाम मांग रहे थे, पिता के लिए न्याय मांग रहे थे और पैसे मांग रहे थे और जॉब मांग रहे थे। ये सब मांगने से मैडम लू का दिमाग घूम गया और उन्होंने 5 आदमी को बोला कि जेबूजुन को मार दो, मेरे लिए एक बेटा ही बहुत है। और ये बात जब लैंजन को पता चलती है तो बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी जाता है मैडम लू से पूछने के लिए। लेकिन जब वो जाता है तो देखता है मैडम लू जेबूजुन को धमकी दे रही होती है, अगर तुम दोबारा मेरे घर में यहाँ रहे तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं चाहती मेरा पास आके मेरे फ्यूचर को ख़राब करे। लैंजन ही मेरा बेटा, तुम मेरे बेटे नहीं, तुम्हारे बाप से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम एक पाप हो, तुम एक गलती हो। ऐसे पूरी तरह से उससे गालियाँ दे रही होती है और वो बहुत रो रहा होता है। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मैं मुझसे प्यार नहीं करती, फादर से आपने अरेंज मैरिज ही तो की थी, मेरे फादर के पास पैसे भी हैं, फ़ोटो भी है, तब फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे तो आप साथ दिया, शादी किया। और जब फादर का एक ही बार डाउन हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया तो आप उन्हें छोड़ के लैंजन के फादर से शादी कर लिया। ऐसा आपने क्यों किया? मदर प्लीज़ मदर, मेरे फादर के ठीक होने के लिए पैसे दे दीजिए ना मुझे, मैं इस घर से चला जाऊँ, किसी को बताऊँगा नहीं। और थोड़ी देर में लैंजन डोर खोलता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ब्रदर, आप मेरे भाई हैं, आप यहीं रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है गाइस। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।